ठीक है, हम देखते हैं, बात कर रहे थे हम डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर कंबाइंड पोटेंशियल। ठीक है, हम कह रहे थे कि सपोज कर रहे हैं कि ए और बी जो है हमारे, ये दो कॉलम हैं। ठीक है, जो लोड कैरी किए हुए हैं, कितना किए हुए हैं लोड कैरी, ये दोनों डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी। ठीक, ये दोनों कैरी किए हुए हैं कितना, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी रेस्पेक्टिवली। अब हम कह रहे हैं कि लेफ्ट कॉलम ए जो है वो एक्सटीरियर कॉलम है। ठीक है, और बी जो है वो हमारा इंटीरियर कॉलम है। ठीक, फिर हम कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो एल है। ठीक, और ड्यू टू बाउंड्री कंडीशन हम कह रहे हैं कि जो ये एक्सटीरियर कॉलम ए है वो रिस्ट्रिक्टेड टू एक्स ए। कहने का मतलब ये कि इन्होंने एक ऑफसेट ले लिया है लेफ्ट साइड से, छोटी सी डिस्टेंस कि थोड़ा सा छोड़ के है। ठीक, अब हम कह रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक हमारा है डब्ल्यू ए लगा हुआ, ठीक है, एक लगा हुआ है हमारा डब्ल्यू बी। एक्स बार हमारा क्या है, ये है दोनों ही लोड का सेंट्रॉइड। ठीक है, कहाँ पे लग रहा है, दोनों लोड का एक रिजल्टेंट लोड होगा जो हमारा कह रहे हैं समेशन ऑफ डब्ल्यू, वो हमारा लग रहा है एक्स बार डिस्टेंस पे। ठीक, एक्स बार पे, और डब्ल्यू बी का ऑफसेट हमारा कितना है, एक्स बी। अब हम कह रहे हैं कि ये हमारा जो है कॉलम ए है और ये हमारा कॉलम बी है, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी कैपिटल एल है। ठीक है, ये फाउंडेशन की पूरी लेंथ है कैपिटल एल, और ये उसकी विड्थ है, क्या है विड्थ हमारी, स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल बी हमारी क्या है, विड्थ। अब हम कह रहे हैं हमारा स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन हमारा कह रहा है कि टोटल कॉलम लोड। तो टोटल कॉलम लोड, हमारा लोड कितना था कॉलम पे, कॉलम पे हमारा लोड था, एक हमारा लेफ्ट वाला था डब्ल्यू ए और इधर वाला क्या था हमारा डब्ल्यू बी। तो हमारा टोटल कॉलम लोड क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए प्लस टू डब्ल्यू बी, यानी कि समेशन ऑफ डब्ल्यू। वेट ऑफ द फाउंडेशन क्या था हमारा डब्ल्यू एफ, ये क्या था 10% ऑफ समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक, और टोटल लोड ट्रांसमिटेड टू द सॉइल कितना था, टू द सॉइल समेशन ऑफ डब्ल्यू और प्लस वेट ऑफ फाउंडेशन डब्ल्यू एफ। ये हमारा स्टेप नंबर वन है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि स्टेप वन सबसे इजी था, हमें सिंपल निकालना था क्या होता है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर टू पे। ठीक है, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू क्या कह रहा है, स्टेप नंबर टू ये कह रहा है कि एरिया फाउंडेशन निकालना, एरिया ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, ए एफ इक्वल टू क्या होता है, टोटल लोड, जो कि यहाँ पे समेशन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एफ अपान सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक, क्या है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक, यह हो गया हमारा स्टेप नंबर टू, एरिया निकाल दिया हमने। एरिया निकालने के बाद हमें ये देखना है कि पोजीशन ऑफ सीजी ऑफ कॉलम लोड फ्रॉम एक्सिस ऑफ कॉलम ए, कॉलम ए के एक्सिस से हमारा जो टोटल समेशन ऑफ डब्ल्यू आ रहा था ना, वो कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यक्स बार हमें निकालना, तो यक्स बार इक्वल टू क्या होगा, यक्स बार इक्वल टू होगा डब्ल्यू बी इंटू एल अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, स्टेप नंबर फोर, डिस्टेंस ऑफ सीजी, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ कॉलम लोड फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द फुटिंग। देखो ध्यान से क्या कहा है, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ कॉलम लोड फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ फुटिंग। सीजी क्या था, सीजी था हमारा एक्स बार। ठीक है, सीजी की डिस्टेंस ए से, कॉलम ए के एक्सिस से हम कह रहे थे कि एक्स बार है।
अब कह रहा है कि उसी सीजी की डिस्टेंस एकदम एज से बताइए कि एज से कितना है, लेफ्ट एज से कितना है। तो लेफ्ट एज से कितना होगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट एज यहाँ से एक्स ए है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से एक्स बार है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पूरी डिस्टेंस होगी एक्स ए प्लस एक्स बार, ठीक है, यानी कि ये हो गई हमारी एक्स ए प्लस एक्स बार, ठीक है। अब हमारा लेंथ ऑफ फुटिंग कितना होगा, लेंथ ऑफ फुटिंग कितना होगा, ठीक है। सीजी कह रहे थे कि L इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए प्लस एक्स बार, ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बार, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फुटिंग, ठीक। जैसे कि यहाँ पे भाई इसी पूरे का पूरा हमारा लेंथ होगा, ठीक है, कहाँ पे गया ये वाला, ये जो L था, ठीक है, वो क्या होगा, ये बिल्कुल मिडिल लाइन आ रही है, ये वाली लाइन जो है मिडिल से आ रही है, ठीक है ना। अगर तो L इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड एक्स ए प्लस एक्स बार, ठीक। अब यहां से हम कह रहे हैं कि एक्स बी निकालिए, ठीक है, तो उसी वाले फार्मूले से L/2 माइनस L-एक्स बार, ठीक है। कैसे कैसे, ये आधा L/2 है, ठीक है, ये आधा L/2 है। अब L/2 में से ये L-एक्स बार अगर माइनस कर दिया जाए तो ये एक्स बी की वैल्यू निकल जाएगी, तो सिंपल यही किया गया है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं विथ बी ऑफ फुटिंग, अगर हमारे न्यूमेरिकल में विथ नहीं दिया हुआ है तो हम विथ बी निकालेंगे, तो विथ बी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, एरिया ऑफ फाउंडेशन अपॉन लेंथ ऑफ फुटिंग, ठीक है, एरिया ऑफ फाउंडेशन अपॉन लेंथ ऑफ फुटिंग, ठीक, फाउंडेशन का एरिया निकाले और लेंथ ऑफ फुटिंग। अच्छा, यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से हमें निकालना है नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन फुटिंग, ये हमें निकालना है, नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन फुटिंग। तो क्या होगा, टोटल कॉलम लोड अपॉन एरिया ऑफ फुटिंग, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पी की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, पी की वैल्यू आ रही है जो कि हम बाद में यूडीएल में चेंज करेंगे इसको, और नीचे से एक यूडीएल लगाएंगे। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, this is determined from punching shear and bending moment consideration, ठीक है। देखो क्या कहा हमने, कहा दिस इज डिटरमाइंड फ्रॉम पंचिंग शेयर एंड बेंडिंग मूवमेंट कंसिडरेशन, दो तरीके से निकाला जाता है, एक निकाला जाता है किससे, पंचिंग शेयर से, और एक निकाला जाता है बेंडिंग मूवमेंट कंसिडरेशन से, ठीक है। तो पहला है हमारा क्या कि पंचिंग शेयर कंसिडरेशन अंडर कॉलम ए, ठीक, पंचिंग शेयर कंसिडरेशन अंडर कॉलम ए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहली कंडीशन हम करें, इफ डी इज द ओवरऑल डेप्थ रिक्वायर्ड इक्वेटिंग द पंचिंग रेजिस्टेंस टू द पंचिंग लोड वी गेट, पंचिंग लोड जब हम लगा रहे हैं, देखो क्या है, कॉलम है, अब कॉलम फाउंडेशन पे बनाया हुआ तो पंच करने की कोशिश अगर कर रहा है तो उस पे लोड जो है हमारा वो पंचिंग लोड कहलाएगा, और उसकी वजह से जो हमारा पंचिंग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, उस लोड लगा रहे हो तो रेजिस्ट करेगा वो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हमें लोड के इक्वल करना है, क्योंकि जितना लोड लगा होगा उतना ही वो रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो पंचिंग रेजिस्टेंस टू द पंचिंग लोड के इक्वल करना है, तो सबसे पहले हम पंचिंग रेजिस्टेंस देखते हैं, ठीक है।
पंचिंग रेजिस्टेंस देखते हैं। तो कॉलम ए की बात कर रहे हैं, अगर हम कॉलम ए की बात कर रहे हैं, इस वाले कॉलम की, अगर हम इस वाले कॉलम की बात कर रहे हैं ए, तो इसके चारों तरफ आपको पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, जब पेरीमीटर निकल जाएगा इस कॉलम का, ठीक है, तो रेजिस्टेंस, पंचिंग रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा? उसके सरफेस पे आएगा। ठीक है, जब सरफेस पे आएगा और हम कह रहे हैं ये कॉलम है, कॉलम अंदर की तरफ लोड लगाएगा, जितना उसका पेरीमीटर होगा उसी पेरीमीटर, ठीक है, और मान लो अगर इस पे हम रखे हुए हैं, ठीक, और ऐसे रखे हुए हैं, या हम कहें कि एक हम, ये हमारा फाउंडेशन है, ठीक है, और ये हमारा कॉलम लगा रहा है इस पे। ठीक है, अब कॉलम जब लोड लगा रहा है तो इसमें हो रही है हमारी, इसमें रेजिस्टेंस डेवलप होगा कितने से? कॉलम का पेरीमीटर, ठीक है, सरफेस पे ही होना है, तो कॉलम का पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय फाउंडेशन की डेप्थ। ठीक है, जैसे कि कल हम बताए थे। ठीक, तो क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ कॉलम ए मल्टीप्लाइड बाय डी। ठीक है, ये तो वहां का क्या निकल गया, एक तरह से कहा जाए तो वहां का निकल रहा है एरिया। ठीक है, अब सेफ पंचिंग सीयर स्ट्रेस से जब उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वहां पे पूरा कितना हमारा रेजिस्टेंस लोड है ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लोड को ही लोड से इक्वल कर रहे हैं। ठीक, तो अब इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें पंचिंग लोड लगाना था, पंचिंग लोड कितना लगेगा, है ना, पंचिंग लोड कितना लगेगा, अब ये इंपॉर्टेंट है। ए के अंडर कंसीडर कर रहे हैं, ए पे जितना लोड लग रहा है, जितना कॉलम हमारा लोड लगा रहा है, ठीक है, वो हमारा डब्ल्यू ए है, तो डब्ल्यू ए तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जब लोड लगा रहा है तो नीचे से उसका अपोज भी कर रहा है, नेट प्रेशर जो अभी हमने पी निकाला है, ठीक है, जो अभी हमने पी निकाला है वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में जो निकला। ठीक, अपोज कितने से करेगा? वो अपने जिस एरिया पे लग रहा होगा, जिस एरिया पे लोड हमारा लग रहा होगा, ठीक है, उसी एरिया पे वो अपोज करेगा। तो पी हमारा नेट प्रेशर निकला था, मल्टीप्लाइड बाय दैट एरिया, तो हम इसको लोड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो डब्ल्यू ए माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कॉलम ए। ठीक है, यहां से हम जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो डी निकालेंगे। ठीक है, अब पंचिंग सीयर कंसिडरेशन अंडर कॉलम डी, बिल्कुल सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी। यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ कॉलम बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डी, डेट सेफ पंचिंग सीयर स्पेस, डब्ल्यू बी हो गया क्योंकि कॉलम बी के नीचे हम निकाल रहे हैं, माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कॉलम बी, क्योंकि कॉलम बी के ही एरिया पे वो पी एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब हम कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 में कह रहे हैं हम कि हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना था। ठीक है, हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, पहले तो लोड देख लीजिए उस पर क्या क्या लग रहा है ना। तो हमारा सबसे पहला लोड हमारा जो निकाल रहे हैं, ठीक, अपवर्ड हमारा लग रहा था पी। ठीक है, तो हम कह रहे हैं नेट अपवर्ड रिएक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ फुटिंग, वो न्यूटन पर, ठीक है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, और चाहे किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक, और उसको हम कह रहे हैं कि नेट अपवर्ड रिएक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ फुटिंग,
पर यूनिट मीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ, जो कि यूडीएल की यूनिट होती है, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब पी इंटू डी, डी जो हमारी विड्थ थी। ठीक, तो ये आ गया हमारा डब्लू। ठीक, डब्लू हमारा लग रहा है कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, याद रखिएगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है डब्लू, ये याद रखिए इनका। ठीक ना, ऐसे। जो भी हमारे ये रिएक्शन वगैरह लगे थे वैसे ही लगे हुए हैं, जो कॉलम लोड है। ठीक है ना, बस ये डब्लू जो है वो ऐसे लगा हुआ है। वो तो न्यूमेरिकल लगाते समय हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे यूडीएल उल्टा लग रहा है, क्योंकि नेट अपवर्ड है। ठीक है, चलिए अब हम कह रहे हैं बेंडिंग मोमेंट अंडर कॉलम ए या में। ठीक है, डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कैसे हुआ, कहोगे कैसे हुआ डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2? बहुत सिंपल का अच्छा है, थर्ड ईयर में आ गए हो, इतना ओरल निकल जाना चाहिए बेंडिंग मोमेंट। अच्छा ठीक है, यहाँ से देखते हैं। देखो भाई, यही था। ठीक है, अगर इसी पे यूडीएल ऐसे लग जाए, ऐसे, अब केवल इस यूडीएल का भी हम इफेक्ट देखते हैं। यहाँ पे देखें, इस वाले सेक्शन पे। ठीक, तो क्या होगा, अगर ये डब्लू है, ठीक है, तो डब्लू इंटू एक्स से मल्टीप्लाइड बाई हाफ, डिस्टेंस की हाफ सी जी, तो डब्लू इंटू एक्स से बाई 2। ये हमारा क्या निकल रहा था, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो वही हमने क्या किया है, डब्ल्यू इंटू एक्स से बाई 2, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, और इधर वाले के डब्ल्यू एक्स बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आ गया बेंडिंग मोमेंट। अब हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट विल अकर एट सेक्शन बिटवीन द कॉलम वेयर द शियर फोर्स इज 0। ठीक है, वेयर द शियर फोर्स इज 0, जहां पे शियर फोर्स 0 है, वहां पे मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट निकालना है। ठीक, कहाँ, सेक्शन के बीच में। तो अगर शियर फोर्स 0 है, हम कह रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे शियर फोर्स हमारी 0। ठीक, एक्स डिस्टेंस पे हमारी शियर फोर्स क्या है, 0। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो सबसे पहली चीज, एक बार फिर से बना देता हूं मैं, देखते रहिए। ये हमारा डब्ल्यू ए वाला लगा था, नीचे यूडीएल लगा हुआ है। नीचे क्या लगा हुआ है, यूडीएल। ठीक है, नीचे यूडीएल लगा हुआ है, और कह रहे हैं हम कि शियर फोर्स बी 0 एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट एज, फ्रॉम द लेफ्ट एज से एक्स डिस्टेंस है, हमें नहीं पता वो एक्स डिस्टेंस कहाँ तक है। ठीक है, एक एक्स डिस्टेंस है जहां पे हमारा शियर फोर्स 0 हो रहा है। तो जब हम इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो कैसे अपना इक्वेशन बनाएंगे, हम कहेंगे एक्स डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे कि डब्लू इंटू एक्स, हम करें ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पे कहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, 20 तक, डब्ल्यू बी के पहले ही, लोड जो कॉलम 2 था उसके पहले ही। तो डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है, यूडीएल की वजह से। ठीक ना, अगर अपवर्ड ले जा रहे हैं हम इसको, अपवर्ड है भी, हम इसको कह रहे हैं प्लस, और फिर कह रहे हैं कि माइनस डब्ल्यू ए इक्वल टू
एक्स डिस्टेंस पे निकालना है और हम कह रहे हैं इक्वल एक्स डिस्टेंस पे हमारा शियर फोर्स 0 है, तो हम कह रहे हैं डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू ए इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू डब्ल्यू ए, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, और फिर एक्स इक्वल टू डब्ल्यू ए बाई स्मॉल डब्ल्यू। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एक्स की वैल्यू। और इस एक्स पे ठीक है, हम फिर मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट जब निकालेंगे तो एम मैक्स इक्वल टू आएगा, क्या आ रहा है कि डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस डब्ल्यू ए एक्स माइनस ए। ठीक है, ये इक्वेशन देखिएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है, मैं यहीं पे बता भी देता हूँ कि डब्ल्यू इंटू एक्स, ये डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू हमारा हो गया, ठीक है, और ये वाला लोड हमारा डब्ल्यू ए है, ये वाला लोड हमारा डब्ल्यू ए है, तो डब्ल्यू ए, अब मान लो ये यहाँ पे डिस्टेंस ये हमारी क्या थी, ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता है ऑफसेट एक्स ए, और ये पूरी डिस्टेंस एक्स है, अगर इस सेक्शन पे बात करें हम, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, एक्स माइनस एक्स ए, तो डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एक्स ए, ये उस सेक्शन पे डब्ल्यू ए की वजह से बेंडिंग मोमेंट होगा, जो कि माइनस हो रहा है, ठीक, तो वेयर एक्स इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू, ये हमारा मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट आएगा इस पॉइंट पे, ठीक ना। ऐसे ही हम अपने न्यूमेरिकल में भी निकालेंगे। अब देखिए, अब सिंपल क्या करेंगे, तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन देख रहे हैं ना। अब हम करेंगे क्या कि हमें ये पता है क्यूबी डी स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को बाय इक्वेटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, एम मैक्स हम निकाले ही यहाँ से, तो क्यूबी डी स्क्वायर इक्वल टू एम मैक्स स्मॉल डी इक्वल टू अंडर रूट एम मैक्स अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं प्रोवाइडिंग ए क्लियर कवर 60 mm एंड यूजिंग सुटेबल डायमीटर 20 mm से 22 mm के बीच में डायमीटर ले लीजिए, ठीक, तो कैपिटल डी इक्वल टू आपका आ जाएगा स्मॉल डी प्लस हाफ बाय डायमीटर प्लस क्लियर कवर, ये कैपिटल डी आ गया, ठीक। हमने दोनों ही देख लिए हैं, बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन भी अब देख लिया, यहाँ से हम डी निकाल लेंगे, उसका कंपैरिजन करके अपनी फाइनल वैल्यू चूज करेंगे। अब रेनफोर्समेंट चाहिए, कैसे, बेंडिंग मोमेंट कंसिडरेशन से, बॉटम स्टील रिक्वायर्ड अंडर कॉलम ए, AST1 इक्वल टू होगा एम ए अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई 0.87 डी, और यहाँ पे एम बी अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई 0.87 डी अंडर कॉलम टी। टी जो है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील है, ठीक है। अब क्या हो रहा है हमारा, अब क्या हो पा रहा है, देखिए, टोटल स्टील रिक्वायर्ड फॉर क्या होगा, मैक्सिमम हॉगिंग मूवमेंट अपॉन टी इंटू 0.87, डिटेल में जब न्यूमेरिकल लगाया जाएगा देखा जाएगा, अभी आप फिलहाल के लिए फॉर्मूला देख लीजिएगा। अब स्टेप नंबर 8, शियर एनालिसिस, पूरी की पूरी ये शियर फोर्स डायग्राम हमें ड्रॉ करनी रहेगी, और उस डायग्राम से हमें शियर स्ट्रेस भी निकालना होगा हर उस पॉइंट पे, ठीक है। बहुत ही बड़ा होता है ये स्टेप भी, लेकिन मैंने बस शॉर्ट में 2 लाइन लिख दिया है, बाकी हम न्यूमेरिकल लगाते समय शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे और शियर स्ट्रेस भी निकालेंगे, ठीक है, जो कि अगले लेक्चर में हमें न्यूमेरिकल ही लगाना है। और उसी में हमें स्टेप 9 और स्टेप 10 भी देखेंगे, डिपोजिशन ऑफ टॉप एंड बॉटम लॉन्गिट्यूडनल बार और ट्रांसवर्स बेंडिंग, ठीक है, ये भी हम उसी टाइम अपना देखेंगे। स्टेप 10 हो गया, 10 स्टेप हैं, और भी एक आध है मैंने शॉर्ट किए हैं जो कि हम न्यूमेरिकल लगाते समय यूज करेंगे, तो उसमें देखेंगे, ठीक है।